तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमें करना है क्वेश्चन। देखिए मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा सा किया था बट फिर देखा कि वीडियो अभी ऑन नहीं हुआ था। तो हमें जो ये क्वेश्चन करना है, हम रियल नंबर्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2, उसमें से हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल किया था, अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोल रहा है हमें प्रूव दैट 3 + ट्वाइस √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, मतलब हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, इस नंबर को हम पहले एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन लेते हैं हम खुद से ही दैट ये जो नंबर है वो रैशनल है। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम दैट 3 + ट्वाइस √5 इज रैशनल। ये हमने खुद से माना ये रैशनल है। अगर हमें कोई नंबर रैशनल होता है वो हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिखा ये नंबर 3 + ट्वाइस √5 किसके बराबर है, a/b के बराबर है। एंड ये जो a एंड b है ये क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स मतलब इनका कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। यहां तक समझ आया। अब देखते हैं हम, अब इसको करते हैं। देखो ये 3 है ना, इसको हम इधर लाते हैं। यहाँ पे जो 2 √5 है ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये a/5 है -3 क्यों यहाँ पे प्लस था, यहाँ से ये माइनस बन गया। इसको अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ट्वाइस √5 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे है ना 1, तो a × 1 इज a -3b, 3 × b इज 3b / b। यहां तक समझ आया। ओके, अब इसको हम देखो जरा, यहाँ पे है ना, देखो √5 को हम इधर ही रखते हैं। ये जो 2 है ना इसको हम इधर लाएंगे इज इक्वल टू के इस साइड में। ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा। समझ आ रहा है सबको। तो ये बन जाएगा a -3b / क्या बन जाएगा, 2b। ओके, यहाँ तक आया समझ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये नंबर जो है ना ये रैशनल है, मतलब ये है ना p/q की फॉर्म में, मतलब रैशनल है। ये भी a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है। समझ आया। यहाँ से लिखो a एंड b जो है दोनों इंटीजर है, a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर ये इंटीजर्स हैं यहाँ से ये क्या बन रहे हैं, रैशनल बना रहा है। मतलब ये जो a एंड 3b / 2b है ये सारा क्या है, ये रैशनल है। ठीक है, रैशनल क्यों है जरा बोलो। ये इंटीजर्स है ना a/b की फॉर्म में, तो ये रैशनल बन गया। अगर ये रैशनल है, समझने की कोशिश करो, अगर ये रैशनल है तो ये जो ये किसके बराबर है, √5 के, है ना, √5 के बराबर। दैट मीन्स अगर ये रैशनल है a -3b / 2b तो ये भी रैशनल होना चाहिए। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ। अगर ये रैशनल है, ये क्या है, आपस में बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर ये रैशनल है दैट मीन्स ये भी रैशनल होना चाहिए, है ना। बट हमने कल प्रूव किया था दैट जो √5 है वो रैशनल नहीं है, वो क्या है, इरेशनल है ना। हम लिखेंगे देयरफॉर जो ये है, पहले हम लिखेंगे जो a -3b / 2b जो है वो क्या है, रैशनल। जो हमने अभी लिखा ये क्या है, रैशनल। एंड जो √5 है वो क्या है, इरेशनल। बट √5 जो है इज इरेशनल। ठीक है, अब क्या हुआ है ना, कंट्राडिक्ट हो गया। दैट मीन्स अगर ये हमें रैशनल मिल गया, ये हमें पता है ये रैशनल है, ये बोल रहा है अगर इसके बराबर है तो ये भी रैशनल होना चाहिए। मगर हमें पता है दैट √5 इज इरेशनल, है ना। तो यहाँ पे क्या हुई, कंट्राडिक्शन हो गई। दैट मीन्स ये जो कंट्राडिक्शन ये किस वजह से हो गई, ऑब्वियसली हमारे एजम्पशन की वजह से हो गई होगी। क्यों, हमने एज्यूम किया था, खुद से एज्यूम किया था दैट इट इज रैशनल। तो हम लिखेंगे जो ये एजम्पशन यहाँ पे है, देयरफॉर दिस कंट्राडिक्शन, कौन सी कंट्राडिक्शन जरा बोलो, कौन सी कंट्राडिक्शन, ये जो यहाँ पे कंट्राडिक्ट हो रहा है हमारा, ये हैज अराइजन, किस वजह से हुआ होगा ये, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग या इनकरेक्ट एजम्पशन की वजह से हुआ होगा। ठीक है ना, इनकरेक्ट एजम्पशन। दैट मीन्स जो एजम्पशन क्या लिया था हमने, दैट जो 3 + ट्वाइस √5 है, हमने बोला था ये जो नंबर है ये क्या है, हमने बोला था ये है रैशनल, इज रैशनल। ठीक है, अगर हमारी इस
एजम्पशन की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे हो रही है, अराइज हो रही है, दैट मीन्स हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। हमने एज्यूम क्या किया था 3 + 2 √5 इज रैशनल, ये रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है इसका मतलब हुआ या तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो रैशनल या तो इरेशनल, दो ही चीज़ें हो सकती है। अगर ये वाला रॉन्ग है दैट मीन्स 3 + 2 √5 इज इरेशनल। सो वी लिखो, सो वी कंक्लूड, क्या हम कंक्लूड कर रहे हैं दैट 3 + 2 √5 जो है वो इज इरेशनल। यहां तक अब सबको समझ आया? हमने ये थोड़ा सा लिखा, असल में यहाँ पे देखो ये है, ये हमारा रैशनल निकल आया, इसका मतलब हुआ ये भी रैशनल है, बट हमें पता है, बट वी नो दैट जो √5 है ये क्या है, इरेशनल है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है, ये इरेशनल है ये इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, ये तो फिर इक्वल नहीं है। तो उस वजह से हमने देखा दैट जो हमारा अजम्पशन था वो रॉन्ग है, एंड जो ये 3 + 2 √5 है हमने एज्यूम किया था रैशनल है, ये नहीं है, बट इट इज इरेशनल। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोल रहा है हमें दैट प्रूव दैट द फॉलोइंग और इरेशनल्स। हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं, एंड तीनों में हमें दिखाना है दैट दे आर इरेशनल। फर्स्ट पार्ट हमारा है 1/2, इसको भी इसी तरीके से हमें दिखाना है। देखो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, देखो एज्यूम कर लेते हैं, पहले क्या है, एज्यूम कर लेते हैं दैट इट इज रैशनल। कर लो एज्यूम, लेट्स एज्यूम 1/√2 इज रैशनल। ओके, अगर ये रैशनल है तो क्या हम इसे a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। देयरफॉर जो 1/√2 है इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमने लिखा। अब अगर a/b की फॉर्म में हमने लिखा, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? b को इधर लाओ, √2 को इधर लाओ। अगर हम b को इधर लाएंगे, यहाँ पे है ना डिवाइड में, ये क्या बन जाएगा, इधर मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा b इज इक्वल, ये क्या है a, एंड √2 को इधर लाओ, ये क्या बन जाएगा √2, ठीक है ना, या √2a लिखो वो भी ठीक है, a √2 ऐसे लिखो। अब देखो जो √2 है इसको मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखा रही हूँ। √2 जो है इसको ऐसे ही लिखो, b को इधर लाओ, ये क्या बन जाएगा b/a। इस यहाँ पे समझ आया मैंने कैसे लिखा? ऐसे भी हम एक स्टेप में ही कर सकते हैं, दैट b / a इज इक्वल टू √2। वो यहाँ पे एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं, बट अलग अलग करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर √2 इज इक्वल टू b/a, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये b/a क्या है, इंटीजर्स, a और b जो है ना ये क्या है, इंटीजर्स है ना। यहाँ पे जो ये इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में है, b/a की फॉर्म में। जो b/a है, b भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है। अगर इंटीजर्स इस b/q की फॉर्म में आते हैं दैट मीन्स ये है ना, मतलब रैशनल फॉर्म में। ओके, दैट मीन्स ये रैशनल है, ये रैशनल नंबर बन गया। अगर ये रैशनल है इसका मतलब क्या हुआ, ये b/a किसके बराबर है, √2 के, है ना, ठीक। b/a क्या हमने बोला, ये रैशनल निकल आया। अगर ये रैशनल है इसका मतलब क्या हुआ, √2 भी रैशनल है। इट इम्प्लाइज दैट √2 क्या है, रैशनल नंबर है। अब आप मुझे बोलो क्या √2 रैशनल नंबर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पहले ही क्वेश्चन में √5 को प्रूव किया था दैट √5 इज इरेशनल। अगर √5 इरेशनल है दैट मीन √2 भी इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है हमें दैट ये इरेशनल है तो ये भी रैशनल होगा, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ओके, तो लिखो बट वी नो दैट √2 जो है वो क्या है, इरेशनल, इज इरेशनल। यहां तक समझ आया कैसे? क्यों? हमने पहले, आप पहला क्वेश्चन देखो उसमें हमने √5 को दिखाया था दैट √5 इज इरेशनल। उसी तरीके से अब यहाँ पे भी √2 है तो
√2 भी ओबियसली इरेशनल ही होगा। तो अब यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गई। कैसे कंट्राडिक्शन हो गई? देखो, ये हमारा रैशनल आ गया, ये हमारा इरेशनल आ गया। क्यों? इसका हमें पता है ये इरेशनल है एंड इसको हमने यहाँ पे निकाला दैट इट इज रैशनल। अब ये कंट्राडिक्शन हो गई। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, यहाँ पे एजम्पशन लिया था दैट 1/√2 इज रैशनल, ये रॉन्ग है। ठीक है, समझ आ रहा है? क्योंकि जो भी चीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं पहले, उसको जब हम प्रूव कर लेते हैं, अगर मतलब इसका आंसर सही निकला, ठीक है, अगर मतलब जो हमने एज्यूम किया वो सही निकला, तो उसका मतलब ये राइट है, ये मतलब सही है, जो हमने एज्यूम किया वो सही है। अगर हमारा जो हम जब ये प्रूव करते हैं वो गलत निकला है, इसके मतलब अपोजिट हमें कंट्राडिक्ट हो रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट, दैट मीन जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन हो रही है। देयरफॉर आवर assumption our assumption of 1/√2 जो हमने लिया था is our assumption of 1/√2 is irrational is wrong। समझ आ रहा है कैसे? is wrong। therefore हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं? we conclude, तो हम बोलेंगे अगर ये जो हमने एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, अगर वो चीज़ गलत है, तो इसका मतलब होगा दैट जो √1/2 है वो इरेशनल है। वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। समझ आ रहा है यहाँ तक कैसे? ओके, अब इसका सेकंड पार्ट है, उसमें भी ऐसे ही दिखाना है। सेकंड पार्ट में है आई थिंक दैट इज 7√5। ओके, 7√5, चलो लिखते हैं यहाँ पे। 7√5 ये दिखाना है हमें दैट हमें क्या बोल रहा है? प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। हमें दिखाना है ये इरेशनल है। इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे पहले सोल्यूशन। सो लेट्स एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम, क्या एज्यूम करेंगे? दैट 7√5 जो है वो क्या है? रैशनल है। हम बोल रहे हैं ये रैशनल है। अब हमें यही अपनी जो बात हमने कही, हमने जो एज्यूम किया है, इसी को हमें सही साबित करना है। दैट मीन्स हमें इसको प्रूव करना है दैट इट इज़ राइट, जो हमने एज्यूम किया वो सही है। हम देखते हैं, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो अगर 7√5 हमने बोला रैशनल है, तो ये इसका मतलब ये a/b की फॉर्म में होगा, है ना? ठीक, इसको जब हम सॉल्व करते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, √5 को इधर ही रखेंगे, यहाँ पे आएगा हमें, अगर ये मल्टीप्लाई में है ये इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा a/7b। समझ आ रहा है कैसे? ये a/7b। अब इसको फर्दर करो, फर्दर हम इसको कर सकते हैं। देखो, √5 a/7b, या ऐसे भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हैं। देखो, a एंड b क्या है? इंटीजर्स हैं। शाबाश, यहाँ पे लिखना है ये जो a एंड b हम ले रहे हैं ना, ये को प्राइम नंबर्स है। मैंने आपको आई थिंक सेकंड क्वेश्चन में भी दिखाया। अब ये जो a एंड b है ये को प्राइम नंबर्स हैं। अब ये a एंड b है, ये इंटीजर्स भी है ना? ठीक, a एंड b जो है ये इंटीजर्स हैं। अगर ये इंटीजर्स है, दो नंबर्स अगर इंटीजर्स हैं एंड वो a/b की फॉर्म में है, दैट मीन्स जो a/7b है वो क्या है? ये रैशनल है ना? p/q की फॉर्म में ये रैशनल है ना? ये रैशनल, अगर ये रैशनल है a/7b, ये रैशनल आया हमारा, इसका मतलब क्या हुआ? ये किसके बराबर है? √5 के। इसका मतलब √5 भी रैशनल है, बट वी नो दैट √5 इज नॉट रैशनल, इट इज इरेशनल। ओके, हम लिखते हैं, अगर हम यहाँ से देखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट √5 जो है वो रैशनल है। दिखा रहा है ना? इसको हम लिखेंगे साइड में, इसको हम लिखेंगे, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है ना? सो या बट दिस कंट्राडिक्शन बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है? बट दिस contradicts the fact, यहाँ से पेज खत्म हो रहा है तो यहाँ पे लिखना मुश्किल है। तो contradicts the fact that √5 is irrational।
है ना ठीक। असल में क्या है इरेशनल, बट इस क्वेश्चन के हिसाब क्या इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिखा रहा है दैट इट इज इरेशनल। सो ये जो कंट्राडिक्शन हो रही है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट जो ये 7 √5 है ये क्या है इरेशनल है। चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद यहाँ पे लिखना ठीक है। सो वी कंक्लूड दैट 7 √5 जो है वो क्या है इरेशनल है। जैसे बाकी पार्ट्स हम कर रहे हैं वैसे ये भी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसमें सिंपली है, हमें कोई नंबर दिया गया है, इसको हमें इरेशनल दिखाना है एंड हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि ये इरेशनल है, बट जब हम प्रूव कर लेते हैं तो हमें ये दिखा, हमें हमारा स्टेटमेंट जो है ये कॉन्ट्राडिक्ट होता है। कॉन्ट्राडिक्ट होता है दैट मीन्स हमने जो एज्यूम किया था वो गलत है एंड अगर ये रैशनल नहीं है तो फिर इरेशनल होगा। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसमें हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड किया। इसमें एक और पार्ट है, उसमें दिया गया है पार्ट थर्ड में 6 + √2। देखो 6 + ये मैं खुद नहीं करूँगी, आप ये खुद करोगे, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो जो थर्ड पार्ट है इसका 6 + √2, हाँ 6 + √2 इसका थर्ड पार्ट है। आप इसको खुद ट्राई करना, पहले इसको भी ऐसे ही प्रूव करना है, हमें दिखाना है दैट इट इज़ इरेशनल। ठीक है, इसमें आप ऐसे ही करोगे, पहले एज्यूम कर लोगे जो ये नंबर है इसको हम रैशनल मान लेते हैं, फिर उसको प्रूव करेंगे। अगर ये जो √2 है यहाँ पे ये आपको दिखाएगा दैट इट इज़, हमें पता है √2 इरेशनल है। क्यों? अगर हमने प्रूव किया है √5 इरेशनल है तो √2 भी इरेशनल है, हमें पता है √2 इरेशनल है। बट क्वेश्चन में यहाँ पे जब आप प्रूव करोगे हम आपको दिखाएगा दैट इट इज़ रैशनल, तो कंट्राडिक्ट हो जाता है। तो उस हिसाब से हमें मिल जाएगा दैट 6 + √2 जो है वो इरेशनल है। ओके, अब इसको खुद ट्राई करना, आपको आ जाएगा ये क्वेश्चन, ये पार्ट, बस एक पार्ट। इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो भी खत्म होती है यहीं पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़।